एक बार फिर से एसएमएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताया था, तो उसी के बारे में एक बार मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देके क्लियर करना चाहता हूं। मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। और इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई का वो यूनिक होता है। मैं एक ये एग्जांपल लेता हूं। नंबर लिया मैंने 40। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। 1 से भी होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, उसके बाद में 8 से होता है, 10 से होता है, और उसके बाद में 20 से, और लास्ट में 40 से। बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो 2 से ज्यादा नंबरों से यदि डिवाइड हो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। तो इसको देखिए प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे हम। तो देखिए यहां पर मैं 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। 2 से डिवाइड होता है 20, 2 से डिवाइड होता है 10, 2 से डिवाइड होता है 5, और ये 5 से डिवाइड होता है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये प्राइम नंबर है और ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। और ये इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। और देखिए यहां पर ऑर्डर का देखिए 2 के बाद में अगला प्राइम नंबर होता है 3 इसमें नहीं है, तो इसका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी है वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए और उनको प्रोडक्ट है वो ये कंपोजिट नंबर 40 के इक्वल होना चाहिए। देखिए तो ये था 40 एग्जाम्पल था और ये कंपोजिट नंबर था, तो हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा। अब बात करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था और जिसने अपने नेम से ही डिवीजन के रूल को समझाया था। आपने देखा होगा इस तरह का हम डिवाइड करते हैं, एक नंबर अंदर लिखते हैं, एक नंबर बाहर लिखते हैं। इसकी टेबल हम यूज करते हैं। तो अंदर वाले नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। और जब डिवाइड के बाद में जो क्वोशिएंट डिजिट आते हैं तो हम इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो इनमें इसमें आपस में रिलेशन क्या है? इन चारों चीजों में डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इनमें क्या रिलेशन है? इसमें रिलेशन यही है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड क्लास से आपने डिवाइड करना सीखा है, उसमें भी यही रूल था, यही रिलेशन था कि डिविडेंड है वो डिवाइजर और क्वोशिएंट के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। यूक्लिड ने इसको अलजेब्रा में लेकर के अगर डिविडेंड को हमने ए कह दिया और डिवाइजर को हमने बी कह दिया, क्वोशिएंट को क्यू कह दिया और रिमाइंडर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। और इसमें आपको ये देखना है वेयर, तो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि ए है वो डिविडेंड, बी है डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है, और इनमें रिलेशन हो जाएगा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब देखिए इसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक एप्लीकेशन है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के काम आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए 10 और 20 की बात कर रहा हूं। 10 और 35 ले लिया हमने, इनका एचसीएफ निकालना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 35 को अंदर ले लेंगे और 10 की टेबल यूज करेंगे। 10 3 जा 30, माइनस करेंगे 5, रिमाइंडर ये 5 है, डिवाइजर से छोटा आ गया तो इसको नया डिवाइजर मान लेंगे और पिछला डिवाइजर था उसको डिविडेंड मान लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और इस तरह से यहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो लास्ट डिवाइजर कौन सा है? 5 है। लास्ट डिवाइजर इक्वल टू 5। वो कौन सा डिवाइजर है जिसके डिवाइड करने पे लास्ट में रिमाइंडर 0 आया है? वो है 5। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 10 और 35 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। और इसकी स्टेप्स होते हैं, ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, ये डिवाइजर 10 हो गया, इंटू क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 5। ये दूसरा
डिविडेंड है 10 इक्वल्स टू डिवाइडेड है 5 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट है 2 प्लस रिमाइंडर है 0। तो ये जो है ये अच्छे होता है। आपको यदि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए और मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।